जीवों में श्वसन भाग 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है कि हमें दिन भर काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, यहाँ तक सोते समय भी ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। पर भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है? सारे जीव श्वसन की प्रक्रिया से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपनी छाती की तरफ ध्यान से देखिए, वो नियमित अंतराल में ऊपर और नीचे होती है ना? आपने सुना होगा कि श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। पर ये होता कैसे है? आइए हम इस वीडियो के पात्र राम और श्याम के साथ इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क ये समझना कि हम सांस कैसे लेते हैं, ख समझना कि श्वसन प्रक्रिया क्या है। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ श्याम, तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। हाँ मानता हूँ। चल अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरी तो सांस ही फूल गई। थक गया क्या? वैसे मैं भी थक गया हूँ। देख राम, मेरी सांस कितनी तेजी से चल रही है। हाँ, अरे मेरी भी। हम दौड़ कर आए हैं ना, इसलिए हमारी सांस इतनी तेज है। चल, दौड़ लगाने से भूख भी लग गई, कुछ खा लेते हैं। अब आराम करने से मेरी सांस धीमी हो गई और कुछ खाने से फिर से ताकत आ गई। हाँ, इसका मतलब है कि दौड़ने से या व्यायाम करने से हमारी सांस तेज हो जाती है। हाँ, और पढ़ते समय या सोते समय हमारी सांस धीमी हो जाती है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने देखा है कि जब आप दौड़ते हैं या खेलते कूदते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और श्वसन प्रक्रिया से अंदर ली हुई ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। कितनी दिलचस्प है ये श्वसन प्रक्रिया। श्याम, पिछले साल टीचर जी ने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। चल एक चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद है। मैं यहाँ ये पेड़ बना देता हूँ। याद है, हमने पढ़ा था पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका इस्तेमाल ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। हाँ, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देख राम, हम नाक से सांस लेते हैं और इस सांस की नली यानी ट्रैकिया से ये हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में जाती है। यह नाक है, यह सांस लेने की नली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और यह हैं फेफड़े। टीचर जी ने बताया था कि फेफड़ों के नीचे हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। क्या कहते हैं उसे? हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी को डायफ्राम कहते हैं। हाँ, डायाफ्राम। ठहर, मैं इस चित्र में डायाफ्राम भी बना देता हूँ। तेरे इस चित्र में तो फेफड़े बिल्कुल गुब्बारों की तरह दिख रहे हैं। गुब्बारों की तरह? आखिर फेफड़े गुब्बारों जैसे ही तो होते हैं। चल राम, घर चलकर एक प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग? चल रास्ते में बताता हूँ। हम 2 गुब्बारे लेंगे और 2 पीने वाले पाइप यानी स्ट्रॉ। फिर उन दोनों पाइप को जोड़कर एक प्रयोग करेंगे। ये रहा सामान। चल शुरू करें।
राम, अब हम इन दोनों पाइपों को ऐसे टेप से जोड़ देते हैं और इस तरफ दोनों छेदों की तरफ ये गुब्बारे लगा देते हैं और इस दूसरी तरफ के छेदों से हम हवा फूकेंगे। वो चित्र निकाल जो हमने बनाया था, ये हम इस चित्र पर चिपका देते हैं। राम, तुम इस तरफ से पाइप में से हवा फूको। अरे वाह श्याम, यह तो गुब्बारों में हवा भर रही है। कितना मजेदार प्रयोग है। हम भी ऐसे ही नाक से सांस लेते हैं और फिर हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है। सही बोले तुम राम। चल फिर से करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े इन गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे ही पिचक जाते हैं। देख राम, ऐसे। क्या हुआ राम, सर्दी लग गई क्या? नहीं, लगता है कुछ कचरा चला गया मेरी नाक में। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ खा लो, भूख लगी होगी। माँ, हम छींकते क्यों हैं? बच्चों, हमारी नाक में कुछ बाल होते हैं। अगर हमारे आसपास की हवा से कुछ कचरा या मिट्टी के कण हमारी नाक में चले जाते हैं तो तब ये बाल फिल्टर का काम करते हैं और छींकने की वजह से वो कचरा बाहर आ जाता है। अरे वाह, बिल्कुल एक छलनी की तरह। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी छींक आए तो अपनी नाक किसी रुमाल से अवश्य ढक लेना, नहीं तो आसपास के लोगों की नाक में भी वो कण प्रवेश कर सकते हैं। माँ, जब खाना इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो धुएं के कारण खांसी उठती है ना? हाँ श्याम, जब खाना इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो धुएं के कारण खांसी उठती है। वाहनों से भी तो कितना प्रदूषण होता है और इस प्रदूषण की वजह से कितने लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। सही कह रहे हो राम। दोस्तों, ऐसे और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है? हम सबको मिलकर प्रदूषण कम करने में मदद करनी चाहिए, तभी हम सब साफ हवा में सांस ले पाएंगे। आशा करती हूँ आप सब अब श्वास लेने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। पर दोस्तों, जब हम तैरते हैं तब हम सांस कैसे लेते हैं? और पानी में जो जीव रहते हैं जैसे मछलियाँ, वे कैसे सांस लेती होंगी? चलिए, अब इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलते हैं।